हर्षवर्धन जिंदाबाद, अमित नागपाल जिंदाबाद, अमित नागपाल जिंदाबाद, अमित नागपाल जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर के जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के पीतमपुरा रथ वाले रोड पर, जहां पर अभी डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं इस सड़क को उद्घाटन करने के लिए। और यहां पे बुजुर्गों से उद्घाटन करवाने की बात कही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आइए इस खबरों को हम विस्तार से आपको दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। खबर दिल्ली के पीतमपुरा की है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री व चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बहुप्रतीक्षित सड़कों एपी मार्केट से डीपी मार्केट एवं जीपी 8 से एनडी मार्केट तक वाली सड़कों का उद्घाटन किया। निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल के क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, रेखा गुप्ता, अशोक भारद्वाज सहित भाजपा के पूर्व पार्षद व पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। उद्घाटन समारोह के दौरान सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये सड़कें पीतमपुरा क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सड़कें क्षेत्र के लोगों की आवाजाही को आसान बनाएंगी और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी और भी कई विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि ये सड़कें क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल ने कहा कि ये सड़कें क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमारी मांग सुनी और इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये सड़कें क्षेत्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगी। ये सड़कें क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी देंगी। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों के निर्माण के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन व निगम पार्षद अमित नागपाल का आभार व्यक्त किया। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में काफी सुविधा होगी। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। पीतमपुरा के निवासियों में सड़क बनने से काफी खुशी है और वह अपने नेताओं और डॉक्टर हर्षवर्धन व निगम पार्षद अमित नागपाल को धन्यवाद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर के जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूँ शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के पीतमपुरा रथ वाले रोड पर, जहां पर अभी डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं इस सड़क को उद्घाटन करने के लिए। और यहां पे बुजुर्गों से उद्घाटन करवाने की बात कही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आइए इस खबरों को हम विस्तार से आपको दिखाते हैं। आज नवनिर्माण के लिए इनका उद्घाटन हुआ है। बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेकर उनसे हम लोगों ने उद्घाटन करवाया है। इस क्षेत्र के कॉरपोरेटर अमित नागपाल जी ने, उनके सभी साथियों ने इसके लिए लगातार निरंतर प्रयास किया, संघर्ष किया। और मैं व्यक्तिगत तौर पर कॉरपोरेशन के कमिश्नर और जितने भी संबंधित अधिकारी और इंजीनियर्स हैं जिनके साथ मैंने कोऑर्डिनेशन किया, उनका सबका हृदय से आज आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के लोगों को बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों को अच्छी सड़क मिलेगी। और मेरी यही उनसे निवेदन है कि इस सड़क पर सैर करके, साइकिलिंग करके इस सड़क का वो बनने के बाद उद्घाटन करें। सर, आपको उद्घाटन के लिए बुलाया था, लेकिन आपने यहाँ के बुजुर्ग लोगों से उद्घाटन कराया। मेरा ये आज की बात नहीं, मैं 30 साल से ऐसे ही कर रहा हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है। तालियां बजा दो एक बार। इससे बुजुर्गों की सहभागिता भी होती है और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हम सबको मिलता है। डॉक्टर साहब, किस तरह का उद्घाटन यहाँ पे किया है? देखिए, ये पीतमपुरा की जो सबसे ज़्यादा व्यस्त सड़क रहने वाली हैं, ये दो सड़कें हैं जो पीतमपुरा की सबसे ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, जिससे पीतमपुरा की 70% जनसंख्या इन्हीं सड़कों से निकलती है। और पिछले 16 सालों से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। मैं डॉक्टर साहब का, अपने कमिश्नर ज्ञानेश्वर भारती जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा साथ देकर इस सड़क को बनाने के अंदर बहुत कोशिश करी। और अपने यहाँ के JESC, इन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस फाइल के लिए, KD शर्मा जी जो हमारे एक्सियन हैं, मैं उनसे पीछे लगकर इस काम को करवाया। और उन्होंने हर वक्त, किसी भी समय इस काम के लिए जब भी उन्हें बुलाया गया, उन्होंने आकर इस काम को करने का पूरा प्रयास किया। ऐसे प्रयासरत जो हमारे MCD के ऑफिसर्स हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा। गोयल साहब, किस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया था? देखिए, यहाँ पर हमारे निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल जी ने 2 सड़कों का, उनका पुनर्निर्माण का कार्यक्रम रखा है। मैं देख रहा था, हालत काफ़ी ख़राब है और बड़े प्रयास से उन्होंने ये सड़कें यहाँ पर पास कराई हैं। क्योंकि जब से ये आम आदमी पार्टी की मेयर आई है शैली अब्राई, ये विघ्न डाल रही है, बाधाएँ डाल रही हैं, काम नहीं करने दे रही। जबकि पहले ही कहते थे हम निगम में आए तो न जाने कितने काम कराएंगे। इन्होंने एक ही काम किया आते हुए कि जो भत्ता है निगम पार्षद का, वो 25,000 कर दिया एक मीटिंग का, जो 300 रुपये था।
क्योंकि इनको इस बात की चिंता सता रही है कि हमारे जो निगम पार्षद आए हैं उनका पेट कैसे भरे। लेकिन हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं, 12 निगम पार्षद हमारे केशवपुरम जिले में हैं और सभी जुझारू रूप से अपने क्षेत्र के विकास में, अपने क्षेत्र के काम कराने में लगे हुए हैं और उसमें पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का। सांसद होने के नाते सीधा वो कमिश्नर को फ़ोन करते हैं, पर क्षेत्र के विकास को नहीं रुकने देते, क्योंकि वो मेन ताकत हमारे सभी निगम पार्षदों के पास है। मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी और डॉक्टर अमित नागपाल जी का भी, पूरे केशवपुरम जिले की ओर से। दिल्ली की मेयर ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली को सजाने का पूरा श्रेय ली है, देखिए ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने न जाने कितने काम 9 साल के अंदर ऐसे किए हैं जिसमें देश की शान बढ़ी है, जन जन की शान बढ़ी है। और G20 जो समिट हुआ, कितने देशों से यहाँ पर प्रतिनिधि आए और कितना उन्होंने अनुभव, कितना सुंदर और अच्छा अनुभव यहाँ महसूस किया और बधाई दी। और डॉक्टर अपने मोदी जी व्यक्तिगत रूप से सभी प्रतिनिधि से मिले, सभी का सम्मान किया और पूरी जनता ने उनका कोऑपरेट किया। बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब हमारे सड़क का उद्घाटन करने आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुक्र है कि 17 साल के बाद हमारे भाग्य जागे हैं। 17 साल तक हमने खूब भुगता है। अब हमारा डॉक्टर साहब से ये अनुरोध है कि जो भी हमारे कोई काम पेंडिंग है उनको और निपटा दे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कितने खुश हैं सड़कों से? आओ जी पहले चांद की हाँ जी सर बताएं। आप यहाँ डॉक्टर साहब ने उद्घाटन किया सड़कों का। हमारे यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज उद्घाटन करा है और इसकी बहुत आवश्यकता थी। पिछले कई सालों से ये काम पेंडिंग पड़ा था और पार्टी पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी बाहुल क्षेत्र होते हैं वहाँ ध्यान नहीं करती, जो कि बहुत गलत नीति है। जब कोई राजा बनता है तो उसकी प्रजा बराबर होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरफ ध्यान नहीं देती। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के प्रयासों से जो इन सड़कों का नवीकरण हो रहा है ये बहुत ही सराहनीय है और क्षेत्र की जनता बहुत खुश है। इसके लिए मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लोकेशन चेंज हो जाएगा। खन्ना साहब, आप यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन ने सड़कों का उद्घाटन किया है। धन्यवाद आपका। ये छोड़ दो, बोलते रहो। आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने यहाँ उद्घाटन किया है। ये कोई 17 साल से सड़कें हमारी ख़राब पड़ी हुई हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर अमित नागपाल ने भी कहा कि अगर कोई पेशेंट या जा रहा हो या जिसकी तबीयत ठीक होते हुए भी यहाँ से निकलेगा तो उसकी कमर में ज़रूर दर्द हो जाएगा। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे बेटा मेरा एयरलाइंस में है, रात को उसकी जो ओला छोड़ने आती है वो कहता है मैं इस सड़क से नहीं चलूँगा, वो घूम के भले ही आ जाए। कहते ये सड़क तो इतनी ख़राब है, मेरे सारे शाकर वाकर सब ख़राब हो जाएंगे। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको ऊपर केयर किया। और हमारी अब जैसा कि डॉक्टर अमित नागपाल जी ने कहा कि CP ब्लॉक, KP ब्लॉक या DP ब्लॉक की 40 सड़कें हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं, उनकी रिपेयरिंग भी करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे भी कहा था कि मंदिर में हमारे प्रधान विनोद सिंघल जी हैं, इन्होंने पीछे एकल फाउंडेशन के लिए 2.5 लाख रुपया 2 दिन के अंदर इकट्ठा कर दिया था। उनके प्रयास से मंदिर हमारा दिन रात तरक्की कर रहा है। और पिछले 1.25 साल से हर मंगलवार को रात को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। लोग बढ़ चढ़ कर के साथ देते हैं। गैदरिंग 350, 400, कई बार तो 500 की गैदरिंग होती है। खड़े बैठने की जगह नहीं है, लेकिन बाहर खड़े होकर के भी पूरा हनुमान चालीसा का लुत्फ उठाते हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली मॉडल है, एक पूरे अन्य राज्यों में जाते हैं, फिर यहाँ सड़कों खराब थी, आप लोग जैसे बता रहे हैं। ठीक है, केजरीवाल जी जो कहे, प्रैक्टिकल कुछ और होता है, जो होता है प्रैक्टिकल हम तो वही देखते हैं। आज 16 साल से ये सड़क बिल्कुल नहीं बनी है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इस यहाँ पर हर्षवर्धन जी के प्रयासों से, बीजेपी के प्रयासों से इस रोड का निर्माण हो रहा है। मैं रमा छाबड़ा रथ वाले मंदिर की महिला सत्संग मंडल की अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हर मंगलवार को रात को 8 बजे से 9 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिसमें कि बहुत लोग आते हैं। यहाँ पूरा हॉल कमरा भरा होता है। अगर ये सड़क बन जाएगी उसके बाद आप देखना कि इस मंदिर में और भी रश होगा, जो कि हमें इतनी खुशी है कि ये मंदिर दिन दुगनी चार चौगनी रात उन्नति कर रहा है। दिन दुगनी चौगनी रात ये मंदिर का निर्माण जब से हुआ है, इस पे सड़क पे आज अगर 16 साल बाद ध्यान दिया है तो इस मंदिर में मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे सारे यहाँ चलते हुए पूरी बॉडी दर्द होती है, खासकर रिक्शा, ऑटो, उसमें स्कूटर पे, यहाँ तक कि गाड़ी
ई रिक्शा, सभी की बुरी हालत होती है। सबसे ज्यादा खुशी आप लोग को ही है। हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। रथ वाले मंदिर के सड़क जो बन रही है, हमें इसकी सबसे ज़्यादा खुशी है कि लोग जो है यहाँ अत्यधिक मात्रा में और भी आएंगे। हर्षवर्धन जी ने जो सबसे बुजुर्ग क्षेत्र के बंदे थे 94 ईयर के, उनके हाथों से ये सड़क का उद्घाटन किया। सड़क की हालत जैसा मैं भी देख रही हूँ और सभी लोग देख रहे हैं क्षेत्र के, बहुत ही ख़राब है। और हम लोग एमसीडी में इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आम आदमी की सरकार है, वो कोई भी काम करने नहीं दे रहे हैं। मेरा मतलब रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी काम करें और जितने भी निगम पार्षद चुन के आए हैं जो सबको काम करने अच्छे से दें, जिससे कि हमारा दिल्ली खुशहाल हो। और G20 का आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया। हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं G20 की अध्यक्षता करने के लिए और सफलता के लिए। जब अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि हम दिल्ली मॉडल बनाए हैं और अन्य राज्यों में दिल्ली मॉडल लेकर जाते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि ये सड़कें नहीं बनी थी। देखिए 9 साल के अंदर में जब से केजरीवाल का सरकार आया है, इससे बेहतर मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में इससे अच्छे सड़कें दिल्ली से बन गई, यूपी में बन गया, एमपी में लोग कहते हैं गड्ढा खराब है, जाके देखिए स्वर्ग जैसा सड़क बन गया। लेकिन दिल्ली के अंदर में अगर मोदी जी अभी 15 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए रहते, तो ये जो पूरी दिल्ली के 6 महीना से रोड देख रहे हैं, इसमें मोदी जी के दिए हुए पैसे हैं। और ये भी पैसे जो है आज एमसीडी जो बना रही है, ये केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपए दिया था जब हम लोग पार्षद थे, उसी समय हुआ था। लेकिन उसके बाद चुनाव आ गया, पेंडिंग में आ गया। उसके बाद ये बहाना लगाते रहे। पहले निगम पार्षद एलआई रोड के माध्यम से रोड बनाता था, जिसको केजरीवाल आते उस रोड को, उस योजना को ही ख़त्म कर दिया एमसीडी से, उसको मुख्यमंत्री सड़क योजना में ले लिया। ना तो मुख्यमंत्री सड़क योजना में बनाता है, ना तो निगम पार्षद को फंड देता है, और ना वो अपने विधायक से बनवाता है। कोई भी रोड हो, पार्क हो, दोनों आदमी बना सकता है, पार्षद भी बना सकता है, विधायक भी बन सकता है। तो भाई अब तो विधायक आपका है, 10 साल से शालीमार विधानसभा में है, और अगर ये रोड ही सारे जो पीडब्ल्यूडी बने हैं, अगर केंद्र सरकार पैसे नहीं दिए रहते तो बहुत बुरा हाल था। आप मॉडल दिल्ली की बात कर रहे हो, बिजली में सबसे खराब, सड़क में सबसे खराब, पानी में सबसे खराब। तो केजरीवाल का कोई भी मॉडल नहीं है, झूठा है। और आज धन्यवाद देता हूँ अमित नागपाल जो पीछे पड़ के ये 2 सड़कों का पैसा लाया है, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। इससे पहले ये हम अंजू जैन, हम ये सारे लोग टीम मिल के पूरी विधानसभा के लिए, रोड के लिए, इस रोड का इस पैसे जब 100 करोड़ मिले थे तो 6 रोड हम इसने पीतमपुरा और 2 रोड हैदरपुर की ये पास करवाए थे। अभी उनका पार्षद है, उधर का रोड रोके हैं, नहीं काम करवा रहे हैं। हैदरपुर बस स्टैंड से लेके और ये नहर पर तक का एक रोड है पास, और एक रोड 2 रोड थे अमित जी ले आए, एक रोड अमित जी का भी बचा हुआ है। तो हमारे पार्षद मेहनत करके काम कर रहे हैं जिससे जनता को सुविधा हो। केजरीवाल का चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो, खाने के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली का पीछे ले जाने का काम। इस बात के हम यही कहेंगे, हम तिल का जोड़ते जाते हैं और हमारे एन मौके में ना आम पार्टी आके तोड़ देता है। कोई भी काम सफल होने की नाम ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? हमारा पार्टी ऐसी है, काम करने की तरीके ही अलग है, ना दिखावा करता है, ना कुछ, ना फ्री का लालच देता है। मेहनत करो, मजदूरी करो, अपनी करो, क्यों मेहनत से आगे बढ़ो। किंतु ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी बहुत काम कर रही है। अमित नागपाल, इससे पहले अंजू जैन, इससे पहले रेखा गुप्ता, इससे पहले चंदीराम चावला, इन्होंने भी बहुत काम करके गए हैं यहाँ से। तब से मैं जुड़ी हुई इस ब्लॉक में। इस सड़क के लिए बहुत जने ने कोशिश कर रहे। ये रोड ऐसी है, सबसे पहले तो हमारा मोरिया थाना, हम यही पास में रहते हैं, हम बीजेपी का कार्यकर्ता, हमारे को हर बंदा आके कहती है क्या कैसे कार्यकर्ता हो आप, हमारे इस ब्लॉक में सड़क नहीं बन रही है। डॉक्टर नागपाल के टाइम इतनी बातें सुनने की मिला हम लोगों को, हमने बोला हमारे को जिता के लाओ, हम ज़रूर करेंगे काम हमारे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।